हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है। ठीक है, वेट और मास है ना। पहले मास को हम समझते हैं। मास क्या होता है? जितना उसके अंदर मटेरियल कंपोजिट होता है उसको मास कहते हैं। ठीक है, मास जो है एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जितना मटेरियल कंटेन करेगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और मैटर इज कॉल्ड द मास। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, चाहे वो मून पे चले जाओ जब भी मास उतना रहेगा, अर्थ पे आए तब भी उतना रहेगा। ठीक है, मास नेवर बी चेंज। ठीक है, तो मास इज ए स्केलर। एम मास स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मास कभी नहीं बदलता, मास वही रहता है ना। जितना मटेरियल मैटर मैटर जो है कंटेन, है ना। मैटर कंटेन जितना होगा, है ना, उसकी क्वांटिटी होगी। इसको कहेंगे मास। ठीक है, मास ही रिमेन, चाहे अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, हर जगह मास सेम रहेगा, है ना। कांस्टेंट होता है और डिनोट इसके करें। और मास इज नॉट जीरो, जीरो का भी नहीं होता। ठीक है, हम जो है मास को, जो आपकी बैलेंस होता है, कॉमन बैलेंस, उससे तोल सकते हैं। ठीक है, वेट क्या है? वेट क्या है? मास। और ये अर्थ आपको मालूम है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो मास से वेट जो है एक फोर्स है। वेट इज इक्वल टू फोर्स, है ना। और ड्यू टू एक्सेलरेशन और ग्रेविटी। एक्सेलरेशन और ग्रेविटी फोर्स होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है उसके कारण जो होगा। तो वेट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई जी। इसकी क्या होगी? मास की होती है किलोग्राम और केजी, है ना। इसकी वेट का क्या होगा? मास न्यूटन, न्यूटन होती है इसकी, है ना। और मास अगर 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी है, तो इंटू 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान, जी की वैल्यू है। ठीक है, तो 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, वेट अगर 1 केजी है तो 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम मास इक्वल टू द 1 केजी मास इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये क्या होगा? वेट। वेट इसका 1 किलोग्राम मास का 9.8 न्यूटन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे होगा वेट। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है और कैन नॉट बी, कैन बी जीरो, है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है तो जीरो हो जाएगा वेट। ठीक है, और बॉडी अगर मान लो ये है सरफेस पे, है ना, यहाँ पे तो mg होगा। और यहाँ जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर में कितनी है? जीरो है।
जी इजिकल टू 0, तो यहाँ पे वेट जो है 0 हो जाएगा, है ना। मून पे कितना होगा, अगर 1 न्यूटन है अर्थ पे 1 न्यूटन है, तो मून पे कितना होगा 1/6 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू 1/6 होती है ना मून पर। तो इस तरह से बदलता रहता है, वेरी करता है वेट, लेकिन मास वेरी नहीं करता, ठीक है। वेट डिपेंड करता है एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिएगा।